अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबर से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ जिस चीज़ का सब लोगों को था इंतज़ार। अब वो जो चीज़ है 1 अगस्त से शुरू होने वाली है। बहुत सारे लोग जो थे वो इंतजार कर रहे थे कि हमें डायरेक्ट एंट्री मिलनी चाहिए, हम किसी भी देश में नहीं जाना चाहते हैं और हमारे पास में इतना बजट नहीं है कि हम दूसरे देश में जाके 14 दिन क्वारंटाइन रहें। तो अभी इसके हवाले से एक बड़ी अपडेट जो है वो आ चुकी है कुवैत के अंदर। अगर आप सफर करना चाहते हैं डायरेक्टली फ्लाइट आप लोगों को मिल जाएगी। क्या अपडेट है, क्या रूल रेगुलेशन है, कुछ नई गाइडलाइंस के साथ जो है ये सारी चीजें जो है लागू की गई हैं, वो मैं आपको पूरी डिटेल्स बताने वाला हूं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। 12,442 जो है नए टेस्ट हुए हैं। टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं वो हो चुके हैं 33,52,915 और 1376 जो है रिकवरी हुई है। टोटल रिकवरी हो चुकी है 3,78,810। बात करते हैं मौतों की, तो 5 लोगों की पिछले 24 घंटे के अंदर मौत हुई है। टोटल मौत हो चुकी है 2298 की और नए केसेस आए हैं 933। अगर देखा जाए तो नए केसेस की जो संख्या है अब वो कम हो चुकी है इंशाल्लाह, और आने वाले वक्त में और भी जो है इसमें कमाबेशी आएगी और भी कम होएगी। टोटल केसेस की बात करें 3,94,538 हुए हैं और आईसीयू में जो अभी भी केसेस हैं वो हैं 301 और जो अभी भी एक्टिव केस हैं वो हैं 13,430। तो ये पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट है। उम्मीद करता हूं इसी चीज को देखते हुए आप अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में कौन कौन सी कंट्री की फ्लाइट जो है डायरेक्ट शुरू होने वाली है और कौन कौन सी कंट्री से लोग आने वाले वक्त में जाएंगे। और इसी के हवाले से एक गुड न्यूज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अब लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं एक बड़ी अपडेट और, अगर आपको डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए कुवैत के अंदर तो अभी कुवैत सिविल एविएशन की तरफ से एक बड़ा अपडेट दिया गया है कि आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 अगस्त आने से पहले बहुत सारे जो है मीटिंग वगैरह की जाएंगी कैबिनेट की और उसमें कुछ नए चेंजेस किए जाएंगे, नए गाइडलाइंस के साथ जो है लोगों को एंट्री मिलेगी। अब वही चीज हुई है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज, अगर आपको जो है कुवैत के अंदर एंट्री लेनी है तो सबसे पहले आपको 4 वैक्सीन जो है अप्रूवल शुदा है वो लेनी होंगी। जैसे कि पी फाइजर है, एस्ट्राजेनेका है जो कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के नाम से है, तो इनके आपको पी फाइजर के 2 डोज लेने हैं, एस्ट्राजेनेका 2 डोज लेने हैं और मॉडर्ना के 2 डोज आपको लेने हैं और जॉनसन एंड जॉनसन का सिर्फ 1 डोज आपको लेना है। किसी भी कंट्री में आप रहते हैं, जितनी वैक्सीन मैंने आपको बताई, तो सिर्फ जॉनसन एंड जॉनसन का जो है 1 डोज है। बाकी जो वैक्सीन है उनके 2-2 डोज अगर आपको लग चुके हैं तो आप डायरेक्टली जो है कुवैत के अंदर विजिट कर सकते हैं 1 अगस्त के बाद में। अब इसमें शर्तें क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो ये हो गई कि आपके पास में वैक्सीन लगी हुई होनी चाहिए। दूसरी बात ये है आपका इकामा या वीजा वो वैलिड होना चाहिए। अगर एक्सपायर हो चुका है तो आप एंट्री नहीं ले पाएंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोगों के देशों से जो है फ्लाइटें नहीं चल रही हैं। जिस देश से फ्लाइट डायरेक्ट नहीं चल रही है तो उसमें भी उन्होंने बताया है कि आप आराम से वहां से भी एंट्री ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे इंडिया से कुवैत के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं चली क्योंकि इंडिया ने इंटरनेशनल फ्लाइट को ओपन नहीं किया हुआ है, तो उस कंट्री में जाना होगा जहां से डायरेक्ट फ्लाइट कुवैत की चल रही है। उस कंट्री में वहां पे जाना होगा और वहां का टिकट लेकर आप वहां से दूसरी फ्लाइट पकड़ के आप जा सकते हैं आराम से। वहां पे आपको 14 दिन की क्वारंटाइन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास में 72 घंटे के अंदर का पीसीआर होना चाहिए और वो लेकर जो है आप कुवैत के अंदर विजिट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी अपडेट है। अगर आपको जाना है तो आपको जो है मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपने जो वैक्सीन के सर्टिफिकेट हैं दोनों वो वहां पे अपलोड करने होंगे। जैसे ही आप अपलोड कर देंगे आगे से आपको अप्रूवल मिल जाएगा मिनिस्ट्री की तरफ से, आपको चेक वगैरह किया जाएगा आपके सर्टिफिकेट को लीगल है, सही तरीके से सारी चीजें क्लियर हो रही हैं नहीं हो रही हैं, वो सारी चीजें आपको अप्रूवल मिलने के बाद में तो ही आप ट्रेवल कर सकते हैं। अगर आपको मिनिस्ट्री ने अप्रूवल नहीं दिया, आपने सर्टिफिकेट मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे अपलोड किए हैं और अप्रूवल नहीं मिला आपको, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इस चीज का खास करके ध्यान रखिएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट है। जैसे ही अप्रूवल मिल जाए उसके बाद में आप टिकट मारिए और फौरन जो है आप निकल जाइए, 72 घंटे के अंदर का पीसीआर लीजिए और उसके बाद में आपको मोबाइल आईडी एप्लीकेशन जो है कुवैत
वो अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करना रहेगा। इम्यून एप्लीकेशन जो अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करना रहेगा। ये सारी चीजें अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करनी रहेंगी और जो जो प्रोसेस है यानी कि उन पर रजिस्ट्रेशन करना है, जो जो चीजें सबमिट करनी होंगी वहां पे वो सबमिट कीजिए और उसके बाद में जहां पर भी आपसे जो चीज मांगी जाए वहां पे वो दिखाइए और उसके बाद में कुवैत के अंदर विजिट कर लीजिए। तो ये एक अच्छी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए, जो कि गुड न्यूज। अब किसी भी देश में आपको 14 दिन के क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको जैसे ही कुवैत में पहुंचेंगे 3 दिन आपको होम क्वारंटाइन रखा जाएगा। पीसीआर रिपोर्ट दिखाएंगे, 3 दिन के बाद में आपका एक पीसीआर और होएगा और जैसे ही वो निगेटिव रिपोर्ट आपके सामने आती है तो उसके बाद में आप अपने कामकाज पे वापसी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। अब इससे रिलेटेड या कुछ भी रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी सवाल जवाब चल रहा है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की फुल कोशिश करूंगा। और मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे जो है कल मैंने वीडियो बनाया था और एक परसों वीडियो बनाया था जो कि फ्लाइट के हवाले से था। तो बहुत सारे लोग जो है वो पूछ रहे थे कि भाई डायरेक्ट फ्लाइट ओपन होगी नहीं होगी, तो उसी के हवाले से मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ अपडेट आ जाए। तो वही चीज अपडेट आ चुका है मिनिस्ट्री की तरफ से। तो पूरी ये नई गाइडलाइंस के साथ जो है लोगों को अब एंट्री मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जो लोग गलत कमेंट करते हैं वीडियो के नीचे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप अपनी जो है औकात मत दिखाइए गलत जो है कमेंट करके कि आप किस इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं, आपकी परवरिश कैसे की गई है। तो आप गलत कमेंट करके कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो इंसान जैसा होता है उसकी परवरिश या कैसी होती है, एनवायरनमेंट क्या है, उसके माँ बाप ने कैसे उसको परवरिश की है, वो कमेंट करता तब मालूम पड़ जाता हो। तो सही सुध कमेंट कीजिए। अगर कमेंट करने का मन नहीं है तो छोड़िए, कमेंट मत कीजिए। वीडियो देखना देखिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। हमारे कुछ ऐसे बंदे हैं जो कि हमें काफी ज्यादा पसंद करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, तो उनको मेरी जानकारी जो है अच्छी लगती है और जो रियल जानकारी होती है वो मैं उन तक शेयर करता हूं ताकि उनको किसी भी तरीके से लॉस ना हो सके। तो आप उल्टा सीधा कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको जेन्युइन कमेंट चाहिए तो जेन्युइन कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपको एक दिन को जो है हफ्ता में एक दिन निकालता हूं और सभी लोगों का जवाब दे देता हूं मैं, ठीक है ना। तो ये चीज थी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही निकल के वो आ रही है पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस से मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर अभी तक आपको वैक्सीन नहीं लगी है तो वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कर लें, चाहे कुवैत से बाहर रहते हैं कुवैत के अंदर रहते हैं, क्योंकि कुवैत में भी आपको कुछ जगहों पे बिना वैक्सीन की एंट्री नहीं मिलेगी और कुवैत में जाना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वैक्सीन का जरूर रजिस्ट्रेशन करें। अब इससे नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो आ रही है इलीगल लोगों के हवाले से। बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो इलीगल लोग हैं उनको छूट मिलेगी नहीं मिलेगी। तो देखिए फिलहाल में तो कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन हम बात करें 2 महीने पहले की या 3 महीने पहले की, तो मिनिस्ट्री ने कहा था जैसे ही नॉर्मल हालात होते हैं और जैसे ही कोरोना वायरस खत्म होता है तो हम एक बार फिर से जो है लोगों को छूट देंगे और लोगों को परमिशन देंगे कि वो यहाँ पे जो इलीगल हैं वो लीगल होने की कोशिश करें या फिर कुवैत को छोड़ने की कोशिश करें। तो आने वाले वक्त में जैसे ही सारा कुछ हालात नॉर्मल होते हैं तो हो सकता है आने वाले वक्त में आपको जो है सारी चीज के लिए परमिशन मिल जाए और आप इजी तरीके से कुवैत को छोड़ सकें और दोबारा से कुवैत में विजिट कर सकें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर हमारे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको सऊदी के बारे में इंफॉर्मेशन की वीडियो चाहिए तो जरूर हमारा दूसरा चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।